बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स फ्रॉम सिंध टेक्स्ट बुक जामशोरो। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय अजरास अकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक काइनेमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेमेटिक्स कि काइनेमेटिक्स बेसिकली होता क्या है, कौन सी लैंग्वेज से निकला हुआ है। वर्ड काइनेमेटिक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब है काइनेसिस और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं मोशन। अगर उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विथ एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन अपार्ट फ्रॉम कंसीडरेशन ऑफ मास एंड फोर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास काइनेमेटिक्स हैं वो एक ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं और मोशन के साथ फ्रॉम कंसीडरेशन ऑफ मास एंड फोर्स, उसके साथ जो एक हमारे पास वज़न होता है और दूसरा जो क़ुव्वत इस्तेमाल होती है, ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ते हैं। जब भी हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास आती है मोशन जो कि काइनेमेटिक का बेसिक एक पार्ट है और दूसरा हमारे पास रेस्ट है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर हम रेस्ट की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो रेस्ट की डेफिनेशन है अ बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग्स। इसका मतलब ये होगा कि रेस्ट वो चीज़ होती है, उस हम ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, मतलब जिस जगह वो रखी हुई है, जिस जगह वो मौजूद है, उस पोजीशन से वो बिल्कुल भी ना हिले, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। इस पिक्चर के अंदर आप एक किताब देख सकते हैं जो कि एक टेबल के ऊपर रखी हुई है। जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे, उठाएंगे नहीं, कहीं और नहीं रखेंगे, तो ये खुद से जाके नहीं चेंज होगी। और अगर मोशन की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो उसमें बस थोड़ी सी ही चेंजेस हैं। अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंजेस विथ टाइम। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल भी है अ फ्लाइंग बर्ड, अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल। तो मोशन का मतलब होता है हरकत में आना या मुसलसल अपनी जगह से मुंतकली होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे कि अगर हम बर्ड की बात करें तो वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुक सकता हमेशा के लिए। अगर हम देखें कि एक लड़का है जो खेल रहा है फुटबॉल, वो एक जगह पे नहीं है, वो मुसलसल अपनी जगह से मूव कर रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि हमारे पास जो रेस्ट और मोशन है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 पर्सन नज़र आ रहे होंगे, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी। तो हमारे पास जैसे कि एक पर्सन है जो कि रेस्ट में है, कौन से, वो जो आपको पर्सन सी और पर्सन बी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो एक रेस्ट पोजीशन के अंदर है, वो हिल नहीं रहे। बट अगर पर्सन ए के नज़रिए से देखें, हम जहाँ पर पर्सन ए खड़ा है, अगर हम वहाँ खड़े होकर देखें तो हमें वो मुसलसल हिलते हुए नज़र आएंगे। भले वो किसी भी पोजीशन में मूवमेंट कर रहे हो, मोशन उनका कोई भी हो, भले वो ऑसिलेशन हो, भले वो अप एंड डाउन हो, लेकिन वो मूवमेंट कर रहे हैं। बट अगर पर्सन सी पर्सन बी को देखेगा तो पर्सन सी के नज़रिए से पर्सन बी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास मोशन और रेस्ट हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके फर्दर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।